बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े बड़े उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारे हैं। बड़ा बड़ा पैसा देखकर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखकर जो है वो इस वक्त इलेक्शन का मुकाबला जारी है। लेकिन पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से बिल्कुल एक नौजवान क़यादत, पढ़ी लिखी क़यादत और बिल्कुल यंगेस्ट जो उम्मीदवार हैं वो फैसलाबाद से PP 118 में जो है वो इस वक्त उम्मीदवार दो बड़े पार्टियों के और दो बड़े ख़ानदानों का मुकाबला कर रहे हैं। हमारे साथ है मंसूर मलिक साहब। मंसूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा कि इस झंझट में आप कैसे एंटर हो गए हैं, इतना टफ इलेक्शन कैसे लड़ने का फ़ैसला किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज वक्त दिया और अहले इलाका तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का मौका दिया। जी, हमने हमेशा से इस जुल्म के ख़िलाफ़, सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ बातें तो हम सभी करते हैं, लेकिन हमने प्रैक्टिकल इस मैदान में उतरने का फ़ैसला किया और इतना अच्छा प्लेटफार्म मिला हमें डॉक्टर तारुल क़ादरी साहब की जो जमात है पाकिस्तान अवामी तहरीक। सबसे पहले तो जो मेन मकसद था इस ये जो इलेक्शन कंटेस्ट करने का, कि हमेशा से इन दो जो ख़ानदान हैं हमारे हलके में, ठीक है, हमारी जो यहाँ की पॉलिटिक्स है इनके इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। और इस बार इनके मुकाबले में आने का मकसद ये था कि 99% हमारे हल्के की जो आबादी है वो एक मिडिल क्लास तबका है, ठीक है। जब 99% तबका मिडिल क्लास है तो उनका जो नुमाइंदा है वो 1% से क्यों है, ठीक है। हम ये बात लेके जब अहले इलाका में अपने हलके में निकलते हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो यकीन करें कि सैकड़ों लोग हमारी हिमायत करते हैं और अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि हम जैसा जो इन प्राडो कल्चर के ख़िलाफ़, जिसके पास कोई 5-7 करोड़ रुपया नहीं है इलेक्शन पे लगाने के लिए, ठीक है, लेकिन हम अपनी एक मखसूस बसात के मुताबिक बहुत कम हम इस इलेक्टोरल सिस्टम में जो खामियां हैं उनको दूर करने की कोशिश अच्छा करते मंसूर साहब, ये बताइएगा, आपका मुकाबला एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वज़ीर हैं, हैं। जी जी दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून से हैं वो साबिक मेयर हैं। जी जी तो बड़े तगड़े आपने मुकाबले में उम्मीदवार चुन लिए हैं। जी जी देखिए, हमने अपना काम करना है, मेहनत करनी है, बाकी कामयाबी है जो वो अल्लाह ताला के हाथ में है, ठीक है। हमने अपना पैगाम घर घर पहुंचाना है। लोगों को भी तो अब इस बात की समझ आ जानी चाहिए, 35 से 40 साल हो गए हैं, 4 साल बाद 5 साल बाद ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, 4 साल इनको कोई हल्के की आवाम का याद नहीं रहता, ठीक है। 5 साल बाद आके फिर मिन्नतें भी करते हैं, तरले भी करते हैं, फिर ये भूल जाते हैं कि हम इनमें से नहीं हैं, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो नुमाइंदा है वो हम में से हो, अगर मैं नहीं होगा तो कोई और होगा, ठीक है। मैंने ये आगाज़ किया है स्ट्रगल का, बाकी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इस बार नहीं अगली बार, कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह ताला इनको अब भी टफ़ टाइम दे रहे हैं और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, हम अपने नाज़रीन को बताएं कि मंसूर मलिक जो है ये सिविल इंजीनियर भी हैं। इनकी उम्र अभी 29-30 साल है, पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन नौजवान की आदत है। क्या मैं सही बता रहा हूँ मंसूर साहब? जी, जी। सिविल इंजीनियरिंग की जी, आपने? जी, जी, बिल्कुल, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की, फिर बाद में ग्रेजुएशन की है, मास्टर भी किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इस पॉलिटिक्स में आने का मकसद यही है कि हम अपने इलाके के लिए, इस मुल्क के लिए कुछ कर सकें। अच्छा मंसूर साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान अवामी तहरीक के हवाले से अब मैं कुछ सवाल करूँगा जी, जी। कि अवामी तहरीक पिछले जो इलेक्शन था 2018 का, जी, जी। उसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत की थी। उससे पहले एक इलेक्शन में बाइकआउट कर दिया था। जी, जी। तो इस बार डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने क्या विजन दिया आपको? जी, जी। बिल्कुल, पिछली बार 2018 के इलेक्शंस में हमने भरपूर यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत की थी, लेकिन इस बार हमने कहा कि हम खुद मैदान में उतरेंगे, कि जो वादे, जो कमिटमेंट्स 5 साल पहले हमसे की गई थी, उनको ज़रा भी याद नहीं रखा गया, ठीक है। ना तो शोहदा मॉडल टाउन के खून का कहीं ज़िक्र किया गया। देखें, वोट लेने से पहले तो बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकली उन पे अमल किया जाता है ना, तो फिर वो बात दुरुस्त होती है। तो इस बार हम खुद मैदान में उतरे अपना एक मौक़िफ़ लेके, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला हम देखना चाहते हैं कि प्रोफ़ेसर डॉक्टर तारुल क़ादरी साहब की जो फ़िक्री इनकलाबी फ़िक्र है, जो उनकी सोच है कि पाकिस्तान में एक शफ़ाफ़ इलेक्टोरल सिस्टम होना चाहिए, उसके तहत जब इंतख़ाबात होंगे, तो आप देख रहे हैं कि आजकल इस मुल्क में किस तरह की खिचड़ी पकी हुई है। और इंशाअल्लाह ताला हम अपने इस मिशन को लेके निकलें और हम ये जानना चाहते हैं कि जिन लोगों के लिए ये सारी एक अच्छी सोच लेके हम निकले हैं, वो लोग भी हमारे साथ कितना खड़े होते हैं। और इंशाअल्लाह ताला यूँ और आप देखें। कह लें कि अवामी तहरीक के जो कारकुन हैं, जो आप जैसे नुमाइंदे हैं,
उनको बड़ी तकलीफ हुई है कि शोधा मॉडल टाउन का इंसाफ नहीं मिला उनको। जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये जिस तरह की कमिटमेंट्स की गई थी उस तरह किरदार अदा नहीं किया गया। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला अब हम खुद मैदान में आए हैं और इंशाल्लाह ताला लोग भी देख रहे हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, किसकी बातें सच साबित हो रही हैं, किसने महज बातें की थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। कह लें कि एक जो दौर था जिसमें तारुल कादरी साहब और इमरान खान साहब दोनों आपस में कज़न कहते थे, तो आज अवामी तहरीक के जो कारकुन हैं उनसे हमें ये बात मालूम पड़ी है कि दोनों कज़नों में दरार कहाँ से आई। जी हाँ, बिल्कुल अवामी तहरीक की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है कि दौरे इक़्तिदार में ना तो उनके साथ किए गए वादे पूरे किए गए और ना ही जो है वो शोधा मॉडल टाउन का कोई इंसाफ दिलाया गया। तो अवामी तहरीक का ये तहरीक इंसाफ से शिकवा जो है वो बिल्कुल जायज़ है। नाज़रीन, सिविल इंजीनियर हमारे साथ मौजूद थे मंसूर मलिक साहब, जो दो बड़े तगड़े उम्मीदवारों का मुकाबला कर रहे हैं। अभी तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।